गीता उपदेश अध्याय 1 श्लोक 21। सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। सेवा गुरुजी चैनल प्रस्तुति। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हम उस क्षण पर पहुंच चुके हैं जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला है। पिछले श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को अर्जुन का परिचय कपिध्वज के रूप में कराया था। कपिध्वज अर्थात जिसके रथ की ध्वजा पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान विराजमान हैं। संजय का यह संबोधन केवल अर्जुन की पहचान बताने के लिए नहीं था, इसके पीछे एक गहरा संकेत भी था। धृतराष्ट्र को याद दिलाया जा रहा था कि सामने खड़ा अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है, उसके रथ पर हनुमान जी की ध्वजा है जो शक्ति, भक्ति, साहस, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। दुर्योधन की सेना पूरी तरह सज धज कर युद्ध के लिए सामने खड़ी है। युद्ध की चुनौती स्पष्ट हो चुकी है। ऐसे समय में अर्जुन किसी सामान्य व्यक्ति की तरह भयभीत होकर पीछे नहीं हटते। वे एक वीर योद्धा की तरह अपना गांडीव धनुष संभालते हैं और फिर अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, अर्थात हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। अच्युत क्यों? यहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित करते हैं। अच्युत अर्थात जो कभी अपने सत्य, धर्म और स्वरूप से विचलित नहीं होते। अर्जुन का यह संबोधन अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण है। एक ओर अर्जुन के हाथ में गांडीव है, कर्तव्य और वीरता का प्रतीक। रथ पर हनुमान जी की ध्वजा है, भक्ति और शक्ति का प्रतीक। और रथ के सारथी हैं स्वयं श्री कृष्ण, विवेक, धर्म और दिव्य मार्गदर्शन के प्रतीक। अर्थात युद्ध भूमि में अर्जुन के पास सब कुछ है, शक्ति भी, शस्त्र भी, साहस भी और भगवान का मार्गदर्शन भी। फिर भी अर्जुन चाहते हैं कि वे दोनों सेनाओं को सामने से देखें। यहीं से गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश हमारे सामने आता है। निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को देखना आवश्यक है। जीवन में भी जब हमारे सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है, तब हम अक्सर भावनाओं में बहकर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। यह सभी लोगों के लिए एक सबक है। कभी क्रोध हमारी दृष्टि को प्रभावित करता है, कभी मोह, कभी भय और कभी अहंकार। अर्जुन से हमें एक सीख मिलती है। पहले ठहरो, स्थिति को देखो, परिस्थिति को समझो, फिर निर्णय लो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन के रथ की सारथी यानी बुद्धि को जागृत करो। आज हमारा कुरुक्षेत्र किसी युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन में रोज चल रही घटनाओं से संबंधित है। कभी परिवार में मतभेद हमारा कुरुक्षेत्र बन जाता है, कभी समाज में अन्याय देखकर हमारी परीक्षा होती है, कभी अपने ही मन के भीतर सही और गलत का संघर्ष चलता है। ऐसे समय में हमें अर्जुन की तरह गांडीव उठाने की शक्ति भी चाहिए और श्री कृष्ण की तरह विवेकपूर्ण मार्गदर्शन भी। लेकिन गांडीव उठाने का अर्थ किसी के विरुद्ध हिंसा करना नहीं है। आज का गांडीव है का मानव है कि सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस। आज का युद्ध का मतलब है अपने भीतर के भय, लोभ, अहंकार, मोह और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। और आज का श्री कृष्ण है हमारे भीतर जागृत विवेक, धर्म और ईश्वर पर विश्वास। इसलिए जब आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति सामने आए तो तुरंत घबराकर निर्णय न लें। अपने जीवन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर परिस्थिति को स्पष्ट रूप से देखिए और फिर अपने भीतर के कृष्ण से पूछिए, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। क्योंकि जब गांडीव हमारे हाथ में हो, हनुमान जी का साहस हमारे हृदय में हो और श्री कृष्ण हमारे सारथी हों, तब जीवन के सबसे कठिन कुरुक्षेत्र में भी धर्म का मार्ग खोजा जा सकता है। सेवा गुरुजी चैनल का संदेश। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, निर्णय भय से नहीं, विवेक से लीजिए। शक्ति हाथ में रखिए, लेकिन दिशा श्री कृष्ण से लीजिए। यही श्लोक 21 का संदेश है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदि आपको सेवा गुरुजी चैनल की गीता उपदेश श्रृंखला सार्थक लगे तो हमारा विनम्र अनुरोध है, सेवा गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार, मित्रों एवं परिचितों के साथ शेयर करें। क्योंकि सनातन धर्म का विस्तार केवल प्रचार से नहीं, बल्कि उसके शाश्वत मूल्यों को अपने आचरण में उतारने और प्रेम पूर्वक अगली पीढ़ी तक पहुंचाने से होता है। आइए हम सब मिलकर सनातन संस्कृति के ज्ञान, करुणा, सत्य और धर्म के संदेश को घर घर तक पहुंचाने में अपना छोटा सा योगदान दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेवा गुरुजी चैनल, जानकी विलेज, सिलीगुड़ी,